Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher, and today I am here to share with you 3 worst ways to study English. यानी ये 3 कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे आपका इंग्लिश में फायदा तो नहीं बट नुकसान ज्यादा हो रहा है, और अगर आप इन 3 तरीकों में से कोई भी एक तरीका अपना रहे हो तो उसे आपको आज के आज ही बंद करना है, because it's not gonna help you in exam at all. So if you are one of those kids who aspire to score good marks in English, then this is the video for you. So make sure to watch it until the very end, and सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए and do not forget to subscribe to our channel as well. Now, number 1 worst way, rereading the same NCERT chapters again and again and again and again. Why are you even doing that? ठीक है, English is one such subject जहां पे आपको कोई एडवाइस नहीं करेगा कि आप अपने चैप्टर्स को दोबारा पढ़ो. Why? Because the chapters are very small, the stories are very small. So if you know the summary, अगर आपने एक दो बार उसे थोड़ा पढ़ लिया है तो उसको बार बार पढ़ने से फायदा नहीं होगा. Rather suggested यही रहेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करो, प्रैक्टिस करो, ताकि आपको आइडिया पता चले. आप रिविजन के लिए वन शॉट्स को देखो जहां पर आपको थीम का भी पता हो, कैरेक्टर स्केच का भी पता हो, और शॉर्ट तरीके से आपको पूरी समरी भी पता चल जाए. ठीक है, अगेन एंड अगेन रीडिंग योर एनसीईआरटी इज नॉट गोना हेल्प यू एट ऑल. रादर ज्यादा सैंपल पेपर्स प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस करो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को अच्छे से करो ताकि वो आपको एग्जाम में हेल्प कर सके. नाउ वर्स्ट तरीका नंबर 2, अटेम्प्टिंग द सेम ग्रामर क्वेश्चंस. लाइक ये चीज जो है, ये गलती जो है मैंने अपने क्लास 9th 10th में करी थी, एंड आई डोंट वांट कि मेरे बच्चे इस गलती को रिपीट करे. तो बेटा, ग्रामर के सेम क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस नहीं करना है. अगर आपने एक बार एक सेट ऑफ ग्रामर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया है, लीव दैट असाइड. नेक्स्ट टाइम आपको न्यू क्वेश्चन से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप उन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो यूजुअली आपको उसके आंसर्स याद होते हैं, बिकॉज हार्डली वन वर्ड या वन लाइनर आंसर्स होते हैं. तो उससे आप अपने ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते, ये अंडरस्टैंडिंग नहीं पा सकते कि आपको वो टॉपिक्स अच्छे से समझ आए हैं या नहीं. सो प्लीज मेक श्योर करना कि आप हर बार नए क्वेश्चन से प्रैक्टिस करो. एंड ग्रामर के क्वेश्चंस के लिए यूट्यूब पे, आपके गूगल पे भंडार भरा पड़ा है, तो हर बार आपको नई रेफरेंस बुक खरीदने की भी जरूरत नहीं है. वहीं पर से अपना टॉपिक सर्च करो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सर्च करो और प्रैक्टिस करने बैठ जाओ. बट नेवर प्रैक्टिस द सेम ग्रामर क्वेश्चन अगेन. येस, यू कैन डेफिनेटली मार्क दोज ग्रामर क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपको लगा था कि आपसे पहली बार में सॉल्व नहीं हुए, एंड देन यू कैन गो बैक टू दोस क्वेश्चंस आफ्टर अ व्हाइल टू अंडरस्टैंड कि क्या अब आप अपना सही रूल अपना पा रहे हो. और कोई भी अगर ग्रामर का क्वेश्चन गलत हो रहा है तो सही आंसर मत देखो, ये देखने की कोशिश करो कि वो आंसर एक्चुअली गलत हुआ क्यों था, उसके पीछे लॉजिक क्या लगा है, रीजन क्या लगा है, सो दैट वो गलती आप किसी और क्वेश्चन में रिपीट ना करो. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द तरीका नंबर 3, not practicing the reading and writing section. ये मिस्टेक आई गेस मोस्ट मेजॉरिटी बच्चे करते हैं. वो लिटरेचर सेक्शन के, ग्रामर सेक्शन के प्रैक्टिस करके चले जाते हैं, बट रीडिंग सेक्शन के लिए बच्चे बोलते हैं अरे अनसीन पैसेज का क्या ही पता है. राइटिंग सेक्शन के लिए बच्चे सोचते हैं अरे वो तो उसी टाइम पे कर लेंगे. डू नॉट मेक दिस मिस्टेक. यहां पर से आपके सीधे सीधे 30 नंबर जा रहे हैं. रीडिंग सेक्शन 20 मार्क्स का आता है, राइटिंग सेक्शन 10 मार्क्स का आता है, तो इसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. ठीक है, यस, उतना महत्व आपको इसको नहीं देना है जितना आप लिटरेचर को दे रहे हो, बट डजंट मीन कि इसको आप एंटायरली इग्नोर करके चले जाओगे. अपने फॉर्मेट्स को ध्यान रखना, ठीक है, अच्छी वोकैब को ऊपर वर्क करना, ग्रामर पे वर्क करना. ठीक है, आपको ये देखना है कि रीडिंग सेक्शन को आप जल्दी जल्दी अटेम्प्ट कैसे कर सकते हो, बिकॉज रीडिंग सेक्शन इज वन पार्ट जो आपका सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है एग्जाम में. तो ये सब चीजों की प्रैक्टिस आपकी तभी हो पाएगी अगर आप इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करो, इनके भी क्वेश्चंस लगाओ. सो प्लीज प्लीज इन सेक्शंस को भी प्रैक्टिस करके जाना. डू नॉट इग्नोर देम. ऑलराइट गाइस, सो दैट्स इट. दीज वर द 3 वर्स्ट वेज, एंड आई होप अगर आप अभी तक इनमें से कोई भी तरीका कर रहे थे आप नहीं करोगे, और आगे के लिए अगर नहीं करते हो तो आगे के लिए भी कभी नहीं अपनाओगे. एंड गाइस, दिस इज अ टेस्ट सीरीज. आपने लिए नहीं बिकॉज फ्री है. यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड 3-3 सैम्पल्स पेपर्स मिल रहे हैं अलॉन्ग विद आंसर कीज. दैट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. सो बेटा, ज्यादा रेफरेंस बुक खरीदने से अच्छा है कि यहीं से प्रैक्टिस करो. करना कुछ नहीं है, जस्ट गो टू द वीडियो दैट यू आर करेंटली वॉचिंग एंड उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ. पहला ही लिंक टेस्ट सीरीज का, उस पर क्लिक करने पे ऐसा स्क्रीन खुलेगा जहां पे आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है. नाउ यू डोंट हैव टू एक्चुअली बाय एनीथिंग, यू हैव टू जस्ट क्रिएट योर प्रोफाइल एंड voila, you will have 3 sample papers along with the answer keys for each of your subjects. So
अभी का अभी जाके करो. Also guys, this is a Telegram channel. Join a community over here as well for PDF, BTS and reminders of such amazing session. The link is given in the description box. Also, this is my Instagram handle. Feel free to ping me over here as well. Lastly, if you enjoyed this video, hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel as well. Bye bye. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते.